नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स का तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। और ये सभी जितने भी सवाल इस चैप्टर का भी कराया जाएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न आने के, न्यूमेरिकल्स आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और इन्हीं सभी टाइप पर आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, जिसमें से मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं। तो ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन 2020 के सेट में आया हुआ है और 2018 के सेट पेपर में आया है। तो शेड्यूल नहीं चेंज होता है दोस्तों। आप लोग इस प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कम से कम कर दिया कीजिए, ताकि मनोबल बना रहे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बोला है कि चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस चित्र में एक संधारित्र हमको दिखाया गया है, ये कौन, 2 माइक्रोफैरेड का, और इसी में हमको संचित ऊर्जा निकालना है। ठीक है, तो संचित ऊर्जा का आप लोग सूत्र नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देता हूं। संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है, संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है, एक तो होता है हाफ होता है CV का स्क्वायर और एक होता है हाफ Q स्क्वायर बाई C। जिस हिसाब से फार्मूला आपको कहता है उसी हिसाब से फार्मूले को प्रयोग कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले चीज, इस जो आपके पास डायग्राम दिया गया है, जो इसमें चित्र दिया गया है, इस चित्र को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और इससे ही सॉल्व करेंगे, संचित स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो पहले इस चित्र में आपको जो एक दिया है धारिता जो है 2 माइक्रोफैरेड दिया है, 2 माइक्रोफैरेड। और 2 माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए माइक्रो को, आपको पता है कि जब भी 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होता है, तो यहाँ पर माइक्रोफैरेड आ गया, तो इसका मतलब 10 के पावर -6 से अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो फैरेड में चेंज हो जाएगा। तो कर दीजिए गुणा, 2 गुणित 10 के पावर -6, ये चेंज होगा किसमें, फैरेड में चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। अब इसमें क्या कहा है कि अब यहाँ पर 3 आपके पास आवेश दिख गए होंगे, 3 आवेश दिख गए हैं और इसमें एक धारा भी बह रही है। तो पहले इस धारा को भी देख लेते हैं कि धारा कितना बह रही है। इसमें 2 एम्पियर की इसमें धारा बह रही है। ठीक है, मात्रक ठीक है, इसका भी मात्रक हमने सही कर लिया। अब इसके बाद देखिए 3 इसमें जो है आवेश है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। तो पहले एक बात आपको याद होनी चाहिए कि जिन जिन आवेशों में धारा एक ही बहती है वो सब के सब श्रेणी क्रम में होते हैं, और जिनमें धारा अलग अलग बहती है वो समांतर क्रम में होता है। तो देखिए धारा यहाँ से प्रवेश की, इसमें जो धारा गई वही धारा 3 ओम में भी गई, वही धारा 5 ओम में भी गई। इसका मतलब 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम किसमें है दोस्तों, कहेंगे श्रेणी क्रम में। किसमें है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, तुल्य प्रतिरोध। इसलिए तुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकाल देंगे, तुल्य प्रतिरोध R बराबर, जब श्रेणी क्रम में कोई भी प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो उसको जोड़ कर निकालते हैं। तो सबको जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 5, यानी R की वैल्यू कितना निकल के आया हम लोगों के पास, 10 ओम निकल के आया दोस्तों। ये रहा धारा 2 एम्पियर और जो धारिता 2 × 10 के पावर -6 फैरेड, और हम लोग का प्रतिरोध निकल के आया कितना, 10 ओम। आपको सूत्र है कि संचित ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV का स्क्वायर। तो C तो है हमारे पास, V नहीं है, तो R और I के सहारे हम लोग V आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग सूत्र पढ़े कक्षा 10 में कि एक सूत्र होता है V बराबर IR से। तो V बराबर जब IR लगाएंगे तो V बराबर I की वैल्यू आपके पास दे दी है कितनी, 2, और R की वैल्यू कितना है आपके पास दोस्तों, 10। तो ओवरऑल निकल गया कितना, 20 वोल्ट। तो V का मान आप निकाले कितना वोल्ट, 20 वोल्ट। अब कहेंगे अतः संचित ऊर्जा आप खूब आराम से निकालेंगे, U बराबर हाफ CV का स्क्वायर दोस्तों। तो U बराबर हाफ C का मान आपने निकाल दिया है। C का मान आपके पास है कितना, 2 × 10 के पावर -6, और भी दिया है, भी आपका दिया है 20 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U बराबर देखिए 20 का स्क्वायर का मतलब कि 400 हो जाएगा, और × 10 के पावर -6। ठीक है, अब चाहे तो इनको 2 अंक तक शुद्ध कर सकते हैं। तो U बराबर आपको हो जाएगा 4.00 × 10 के पावर 2 × 10 के पावर -6। इसको 2 अंक 10 इधर आया तो 2 प्लस में चढ़ा, तो U बराबर आप लिख सकते हैं 4 × 10 के पावर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 के पावर -4 जूल। तो ये तो आपका निकल के आया
जो है धारिता, जो संधारित्र है उसमें संचित ऊर्जा का मान। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप इसको चाहे तो वीडियो को रोक कर नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आया प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 2 बोला है कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र C2 में विभवांतर व हमको क्या निकालना है दोस्तों, संचित ऊर्जा निकालना है। तो देखिए ध्यान से, हमको और दे दिया है बिंदु ए पर 90 वोल्ट विभव, बिंदु ए पर विभव 90 वोल्ट है। ठीक है, और C1 का मान दिया है 20 माइक्रोफैरेड, C2 का मान 30 माइक्रोफैरेड और C3 का मान 15 माइक्रोफैरेड दिया है। तो कहा है कि C2 में विभवांतर निकालना है और वह संचित ऊर्जा निकालना है। 2 प्रश्न इसमें पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका एग्जाम का है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप याद ध्यान रखिएगा कि जो ये तीनों संधारित्र हैं किस क्रम में जुड़े हैं। तो आप कहेंगे सर तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और इस चैप्टर को पढ़ते समय तीसरा चैप्टर, ये जो आपका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करें कि तीनों संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर में निकालो। तो देखिए यहाँ पर तो विभव दिया है ए पर 90 वोल्ट और डी जो है पृथ्वी से संपर्कित है। तो जो पृथ्वी से संपर्कित होता है उसका विभव कितना होता है, 0 होता है। तो एडी के सिरों के बीच हम लोग विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि चित्र में एडी के सिरों के बीच विभव, चित्र में एडी के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। तो उसको मैं किससे दिखा रहा हूं, VAD से निकाल रहा हूं, VAD से। अच्छा VAD ऐसा होता है तो देखिए कैसे विभवांतर निकलता है। इसको लिखते हैं VA माइनस VD। तो VA की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, VA की वैल्यू करेंगे सर VA 90 और VD कितना है 0 ओवर। आपको VAD का मान निकल गया 90 वोल्ट। आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे इस प्रश्न को। VAD जो है निकल गया है कितना, 90 वोल्ट। जब VAD निकल गया 90 वोल्ट तो अब हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर। अब चूंकि अब हम एक काम करते हैं कि तीनों संधारित्र किस क्रम में है, जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। चूंकि C1 का C2 व C3 किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता क्या होता है, तुल्य धारिता जो होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C की वैल्यू हमको जो यहाँ पर तुल्य धारिता निकालना है। तो C1 की वैल्यू आपके पास दे रखा है कितना, C1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 20 दिया है। तो 1/20 प्लस यहाँ पर रख देंगे C2 की वैल्यू 30, 1/30 और प्लस कितना दिया है 1/15 C3 की वैल्यू। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1/C बराबर इस सबका एलसीएम 20 30 15 का एलसीएम होगा कितना 60, 20 23 7 यहाँ पर होगा 3, 30 दूना के 60 यहाँ पर होगा 2 और 15 चौके 60 है यहाँ पर होगा कितना 4। तो यहाँ पर 1/C की वैल्यू आ जाएगा आपका 9 बटे में कितना दोस्तों 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 20 तिहाई 60 यानी 1/C बराबर 3 बटे में 20 है। तो C बराबर आप करेंगे कि सर हो जाएगा 20 बटे में कितना 3। ये आपका है क्या, देखिए सब के सब माइक्रोफैरेड में है तो ये भी होगा क्या माइक्रोफैरेड। जब आप माइक्रोफैरेड की वैल्यू निकालिए, C की वैल्यू निकालिए, तो एक और हम लोग काम करते हैं कि पहले जब श्रेणी क्रम में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उन सब में आवेश क्या होता है, समान होता है। तो मैं निकाल लेता हूं कि अतः आवेश निकाल लेता हूं। अतः आवेश कैसे निकल जाएगा दोस्तों, तो आपका आवेश Q बराबर जो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, Q बराबर आवेश के लिए CV और CV क्या, क्योंकि पूरा तीनों में आवेश समान हो रहा है तो हम AD लिखेंगे, CVAD। ठीक है दोस्तों, तो Q बराबर C की वैल्यू आपके पास दिया है 20 बटे में 3 और AD की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर AD की वैल्यू हम निकाले हैं 90। तो यहाँ पर 3 तिहाई 90 30 हो गया। तो यहाँ पर Q बराबर आ गया 600 कूलाम नहीं, क्योंकि हम C का वैल्यू ऑलरेडी माइक्रोफैरेड में रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्या
माइक्रो कूलाम। तो आपने अभी आवेश निकाला है, तो देखिए ध्यानपूर्वक क्या क्या आपने निकाला है कि चित्र में जो चित्र आपके पास दिया था, तो चित्र में पहले एडी के सिरों के बीच आपने विभवांतर निकाला है। जो पृथ्वी से संपर्कित था वहां पर विभव हमेशा शून्य होता है, याद रखिएगा। तो विभव यहाँ पर शून्य हो गया यहाँ पर, तो विभवांतर चित्र में एडी के सिरों के बीच विभवांतर वी एडी, तो इसको हटा के वी ए माइनस, तो 90 माइनस 0 निकल गया वी एडी 90 वोल्ट। अब देखिए C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जो था तुल्य धारिता का सूत्र होता है ये, इससे निकाला गया C का मान 20/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जितने भी धारिता होते हैं वो सब के सब क्या होती हैं, उनमें आवेश सेम होता है। तो आवेश, इसलिए आवेश निकाल लिया गया क्या, इस पूरे में एडी के बीच जितने भी संधारित्र लगाए उसमें आवेश कितना निकल गया, क्यू का मान सब में आवेश सेम रहेगा, तो क्यू बराबर 600 माइक्रो कूलाम। अब प्रश्न आपको जो बोला है इसको खूब आराम से आप सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रश्न क्या बोला है इसको ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। प्रश्न जो बोला है उसी को हम लोग लेकर चलेंगे और प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न इसमें पहला बोला है कि C2 में विभवांतर, तो C2 में विभवांतर के लिए मैं एक काम करता हूं, C2 में विभवांतर निकाला है तो इसको मैं बिंदु B ले लूं और इसको C ले लूं, यानी अगर मैं BC के सिरों के बीच विभवांतर निकाल दूं तो मेरा C2 में विभवांतर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब BC के सिरों के बीच विभवांतर, BC के सिरों के बीच विभवांतर, तो BC के सिरों के बीच विभवांतर जब आप निकाल देंगे दोस्तों तो आपका विभवांतर हो जाएगा क्या, VBC। BC के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो VBC, तो BC के सिरों के बीच आप विभवांतर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो C2 के सिरों के बीच आपका विभवांतर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो BC के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा बताइए, इसमें आवेश कितना, तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि Q बराबर होता है CV। तो यहां से अगर आप चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं V की, तो Q बाई क्या हो जाएगा, C हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाला सूत्र अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो BC के V का मान VBC हो गया, VBC। अब बताइए यहाँ पर Q तो सब में सेम है, लेकिन किसके सिरों के बीच आप निकालना है, BC किसके सिरों के बीच है, BC C2 के सिरों के बीच। तो VBC बराबर Q की वैल्यू आपके पास है कितना, 600, और यहाँ पर जो है C2 की वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर दे रखा है 30 माइक्रोफैराड। तो ये भी माइक्रो कूलाम, ये भी माइक्रो, तो क्या देखो माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, पहले ये आ जाएगा आपका VBC बराबर कितना, 20 वोल्ट। तो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों कि C2 ऐसे बोल देंगे, अतः C2 के सिरों के बीच विभव, C2 के सिरों के बीच विभवांतर कितना निकल आया, 20 वोल्ट। आपका एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि यही C2 में हम लोग संचित ऊर्जा निकालते हैं। तो C2 में संचित ऊर्जा के लिए आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि C2 में संचित ऊर्जा हमारा कैसे निकलेगा। आप Q निकाले हैं और C2 में ही आपको संचित ऊर्जा निकालना है। तो अतः हम लोग क्या करते हैं, अब C2 में संचित ऊर्जा, अतः C2 में संचित ऊर्जा, C2 में संचित ऊर्जा, तो C2 में संचित ऊर्जा आपको पता है कि सभी को पता है कि हम लोग क्या निकाल चुके हैं, संचित ऊर्जा का होता है हाफ Q² बटे में क्या, C। तो बताइए दोस्तों एक सूत्र भी होता है, तो संचित ऊर्जा C2 में निकालना है। तो आप बताइए यहाँ पर जब Q² बटे में C है तो यहाँ पर C C2 में है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे C2, तो हाफ। अब यहाँ पर देखिए Q का मान आपके पास कितना दे रखा है, 600, और माइक्रो कूलाम दिया है, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में मैं चेंज कर दूंगा अगर कूलाम में आप तो -6 हो जाएगा, कूलाम का होल क्या कर दिया गया स्क्वायर। अब बटे में C2 की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, तो कहेंगे 30 माइक्रो कूलाम है, इसको भी आप चेंज कर लेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका C2 का मान 30 माइक्रोफैराड है, तो ये इसको चेंज करेंगे तो 10 के पावर -6 से इसमें भी गुणा कर लेंगे। अब देखिए तो U बराबर 1/2 और गुणे 600 गुणे 600 यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, और 10 के पावर -6 गुणते 10 के पावर -6 दो बार इसको कर लिया गया, और बटे में 30 गुणते 10 के पावर -6, तो 1 से 1 तो 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो गया, और 3 कम 3, अब 3 दूना के 26 यहाँ पर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे और आगे प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या हो गया, इसको मैं कर लिया कितना 300, तो 300 3 दूना के 6 6000 हो जाएगा, तो U का मान 6000 गुणे 10 के पावर -6, ठीक है। यही तो बच रहा है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 300 है, तो गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा, और 6000 गुणे 10 के पावर -6, तो U बराबर देखिए इसको एक अंक तक शुद्ध करेंगे तो 6.000 गुणते 10 के पावर 3 और गुणते 10 के पावर आपका कितना जाएगा -6, तो आपका U बराबर आ गया 6 गुणते 10 के पावर -3 ये जूल। तो ये आपका निकल गया C2 के
C2 में संचित ऊर्जा इतना जूल, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।